पाल पतवारी की कहानी। एक भाई बहन थे। बहन गांव से थोड़ी दूर ही ब्याही थी। वो रोज अपने भाई का मुंह देखने आती, बाद में ही खाना खाती। रास्ते में गणेश जी का मंदिर और पतवारी माता थी। रोज पतवारी सींचती, मंदिर में दर्शन करती। एक दिन की बात है, जब वो आई तो भाभी उसके पैर छूने लगी तो देखा कि ननद के पैर में कांटे ही कांटे लगे हुए हैं और उनमें से खून निकल रहा है। तब भाभी ने उसके भाई को बताया। भाई ने बहन से पूछा कि ये कांटे कहाँ से चुभे। बहन ने बताया, भाई रास्ते में पतवारी माता है, वो अब बड़ी हो गई तो कोई कांटा चुभ गया होगा, कोई खास बात नहीं है। पर भाई ने सोचा कि मेरी बहन रोज मेरे लिए आती है तो मुझे भी कुछ करना चाहिए। भाई कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी पतवारी को काट कर रास्ता साफ कर दिया और घर आकर सो गया। तब वो सोता का सोता ही रह गया, यानी कि वो मर गया। दूसरे दिन बहन भाई का मुंह देखने आई तो देखा रास्ते में पतवारी माता ही नहीं थी। रास्ता बिल्कुल साफ था। बहन गालियाँ निकालने लगी कि कौन ठाला बुला करम फूटा है जिसने पतवारी माता को ही काट दिया, और पतवारी माता इकट्ठी करती जावे, गालियाँ निकालती जावे। तब पतवारी माता बोली कि तू गालियाँ तो निकाल रही है, पर वहाँ तेरा भाई मरा हुआ पड़ा है, तो मुझे ही साफ कर रही है, मुझे ही इकट्ठे कर रही है। उसने इधर उधर देखा पर कोई नहीं दिखा। वापस फिर आवाज़ आई। तब उसने कहा कि तुम कौन हो, सामने आओ तो बताओ कि क्या हुआ। तब पतवारी माता सामने आई और बोली, वहाँ तेरा भाई मरा हुआ पड़ा है, इसलिए तू मेरे पख्तिये ले जा और इसको झकोड़ कर वो पानी तेरे भाई को पिला देना, तेरा भाई जीवित हो जाएगा। इधर उसके भाई को हिलाया डुलाया पर वो नहीं उठा तो लोग उसके अंतिम संस्कार करने लगे। तब भाभी ने कहा, अभी मेरी ननद आएगी अपने भाई का मुंह देखने। तब लोगों ने कहा, अब मरे हुए भाई का क्या ही मुंह देखेगी, लेट हो रहे हैं, कल का मरा हुआ है। भुजाई ने कहा, नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, आज तो बैसा को भाई का मुंह देखने दो, वो आती होगी। कोई गांव का बूढ़ा था, उसने कहा, भाई जब पूरी रात ही इसे रख लिया तो थोड़ी देर में क्या हो रहा है, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। इतने में बहन आई और सीधी परांडे पर गई। गांव के लोग कहने लगे कि भाभी तो कह रही थी कि बैसा भाई का मुंह देखे बिना पानी नहीं पीती, और बहन तो सीधे परांडे गई है पानी पीने। बहन ने झट से पंथिया खोले, पानी लाई और भाई के छींटा दिया, पानी पिलाया और भाई जल्दी से बैठा हो गया। सारे गांव वाले देखते ही रह गए। बहन बोली, भाई तूने ये क्या किया, तूने पतवारी माता को क्यों काट डाला। तब भाई भाभी ने कहा, हमने तेरे पैर में कांटे देखे इसलिए रास्ता साफ करने के लिए काट दिया। फिर भाई भाभी को साथ लेकर बहन वहाँ गई और पतवारी माता को वापस इकट्ठी करके दूध दही ठंडे पानी से ठंडी की। तब पतवारी माता ने कहा, देखो मैं तो रास्ते में ही बैठी रहती हूँ और यही मेरी जगह है, मंदिर के बाहर। तब सब गांव वाले गाजे बाजे के साथ आए, गणेश जी की पूजा की, पतवारी माता की पूजा की। हे पतवारी माता, जैसे गणेश जी महाराज जैसे उस बहन का सत रखा वैसा सबका रखना, जैसे उसके भाई को जीवित किया वैसा सबका करना।